दे रहे हैं कि नहीं? यूक्रेन में लोग फंसे थे, कौन काम आया? मोदी जी काम आए, बिहार के बच्चे आए, आपके आरा में भी आए। तो काम करें मोदी जी और बयानबाजी करें हमारे विरोधी। आज भारत का सौभाग्य है कि दुनिया का सबसे मजबूत नेता, जिसके नाम की चर्चा पुतिन बाइडेन भी करते हैं, जिससे हाथ मिलाने के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति पीछे रोक के कहता है जरा हमसे हाथ मिला लीजिए, वीडियो देखा होगा, वो भारत का प्रधानमंत्री है। ये बीजेपी के वर्कर के लिए तो सौभाग्य है, लेकिन नीतीश जी, लालू जी, तेजस्वी जी के लिए भी सौभाग्य है कि उनको एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। तो उनका साथ देना चाहिए, आलोचना करनी चाहिए। सर एक सवाल है, चलिए, क्या लगता है कि बिहार में जो अभी महागठबंधन की सरकार है कितने समय तक टिकेगा? ये तो कोई इल्म नजूम या कोई अच्छा ज्योतिषी हो वो बताएगा, या आप ही लोग बताइएगा। हम लोग बीच में कोई सरकार के बारे में सोचना भी बंद कर दिए हैं। अभी हम लोग सिर्फ 2024 में लोकसभा मिशन 40, मिनिमम 36, मैक्सिमम 40 बिहार में जीतना है, और 2025 में एक अन्य मार्ग जो खाली हो गया है, मतलब सीएम साहब तो दूसरे मकान में आ गए, उसमें बीजेपी का मुख्यमंत्री बैठाना, इस पे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हम चुनाव के माध्यम से आएंगे। अब हम लोग कोई समझौता नहीं करने वाले। पिछले बार जब इन्होंने गठबंधन के साथ अपना तोड़ा तो कहा कि बहुत ज़्यादा तनाव में रहता था, जिसकी वजह से मैंने महागठबंधन के साथ अलग होकर भारतीय जनता पार्टी से साथ जुड़े। तो क्या लगता है कि इस बार कितना समय लगेगा? अब अगर वो क्या फिर अब जदयू अगर आए तो टाइगर जी की भाषा में हम लोग चिमटे से भी नहीं छूने वाले। ये मेरा बयान नहीं है, टाइगर साहब का है। एक बार बोले थे टीवी पे, तो हम लोग सुने थे उसको। तो कोर ग्रुप की जो बैठक हुई थी उसमें ये कह दिया गया कि हम लोग अब कोई गठबंधन करने वाले नहीं हैं। हाँ मित्र ने शुरू किया जाए? जी, हाँ सर, बैठ की। आप सभी का स्वागत है। आज के इस प्रेस वार्ता में हम लोगों के बीच उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय सैयद शाहनवाज हुसैन जी, बिहार प्रदेश के प्रवक्ता श्रीमान संजय टाइगर जी भी इस प्रेस वार्ता में उपलब्ध हैं, कौशल विद्यार्थी जी, हरेंद्र पांडे जी, राजेंद्र तिवारी जी, ये सभी लोग आज के इस प्रेस वार्ता में यहाँ उपस्थित हैं। और इन सभी लोगों की उपस्थिति में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। वर्तमान संदर्भ में आज बिहार के राजनीति में जिस तरह के बदलाव हो रहे हैं, जिस तरह की परिस्थितियाँ बदल रही हैं, उन परिस्थितियों से आप लोग भी अवगत हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आज के वर्तमान परिवेश में हमारी राजनीति, हमारे बिहार की दिशा दशा क्या है, माननीय हमारे प्रवक्ता महोदय आप लोगों से बातचीत करेंगे। बात निकली थी वो दूर तलक चली गई है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद सिंह जी ने बयान दिया था कि नीतीश कुमार जी 2022 तक ही मुख्यमंत्री हैं और 2023 में तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। इस बयान से मुख्यमंत्री जी और जनता दल यूनाइटेड के नेता बहुत आहत थे, अनकंफर्टेबल थे, कंफर्ट लेवल उनका नहीं था। फिर जगदानंद सिंह जी के पुत्र और कृषि विभाग के मंत्री पहले कैबिनेट से नीतीश कुमार जी के 17 साल में पहले मंत्री थे जो वॉकआउट करके कैबिनेट से गए, और उसके बाद उन्होंने सीधा सवाल
अधिकारियों के भ्रष्टाचार का, कृषि विभाग के भ्रष्टाचार का उठाया था। अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम से भी मुख्यमंत्री जी आहत थे, और जब जदयू की तरफ से बयानबाजी पर प्रतिक्रिया हुई तो फिर बयान देने वाले जगदानंद सिंह जी ने खुद ही एक प्रेस रिलीज़ दिया कि कोई भी व्यक्ति गठबंधन पर नहीं बोलेगा। लेकिन जदयू और राजद के अंदर जो अंदर की लड़ाई थी, अब वो सतह पे आ गई। बात जो नीचे से निकली थी वो दूर तलक पहुंच गई, और पहले कार्तिक मास्टर अध्यक्ष जी के पुत्र का रिज़ाइन देना ये साफ दिखाता है कि जदयू और राजद के बीच में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई है, बहुत द्वंद्व है, और ये द्वंद्व जग जाहिर हो गई। जिस तरह से जगदानंद सिंह जी के बयान के बाद भाई वीरेंद्र ने बयान दिया कि नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव जी की ताजपोशी कर देंगे, उसके बाद राजद के कई अन्य नेता का बयान, इससे साफ है कि ये लड़ाई की शुरुआत बहुत जल्दी हो गई। राजनीति में 3 महीने का टाइम होता है जिसको हनीमून पीरियड कहते हैं, वो भी नहीं हुआ। राजद और जदयू की जो लड़ाई ज़मीनी स्तर पर रही, एक दूसरे के खिलाफ ही लड़कर वो पार्टी में आए थे। नीतीश कुमार जी तो लालू जी के साथी थे, लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार और अपराधीकरण के खिलाफ एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम समता पार्टी था, और फिर उस पार्टी से बीजेपी का गठबंधन हुआ, तब वो मुख्यमंत्री बने। और आज जब से ये सरकार बनी है, आपके बगल में ही हज़ारों राउंड गोली चली, 5 लोग तो सरकारी आंकड़ा है कि मारे गए, जबकि चर्चा कई और लोगों की भी है। उसी दिन इन्वेस्टर मीट भी हो रहा था। एक तरफ इन्वेस्टर से कहा जा रहा था आपको हम पर विश्वास है ना, हाथ उठाइए, और सीएम हाउस के अंदर ही ऑफिस में इन्वेस्टर मीट हो रहा था, और उसी में डीजीपी भरोसा दे रहे थे, और बगल में 20 किलोमीटर नहीं, उसी पटना के बिहटा में हवाओं में गोलियां तैर रही थी, हज़ारों राउंड गोली चली। तो कानून का राज तो नहीं रहा। और इन सब के बीच में जो राजद जो बहुत दिनों से सत्ता से दूर था, वो जो संख्या बल का उसका एक अहंकार है, उसको भी वो दिखा रहा है। भाई वो उनका गठबंधन तो 115 था ही, 4 मांझी जी के 119, तो उनके लोगों को लगता है कि वो कभी भी मुख्यमंत्री का पद ले सकते हैं। और इसी बयानबाजी के वजह से जो बात बाहर नहीं आ रही थी, वो आज सामने आ गई कि ये गठबंधन की सरकार गठबंधन नहीं है, बल्कि लठबंधन शुरू हो गया है। और उसका नतीजा आ गया है कि कृषि मंत्री ने, जिन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था, जिन्होंने साफ इनकार कर दिया था, जिन्होंने कहा था कि वो चोरों के सरदार हैं, और उसके बाद कैबिनेट से वॉकआउट कर दिया था। उसके बाद राजद के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कह दिया था कि 22 तक ही नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। तो ये साफ जाहिर होता है कि ये लड़ाई आगे बढ़ गई है, और इस गठबंधन के अंदर, महागठबंधन में महाफूट की निशानी है आज कृषि मंत्री जी का त्यागपत्र देना। ये बात मैंने अपने तरफ से कह दी है। सर कि किसी के दबाव में उन्होंने इस्तीफा सौंपा है? नहीं, ये तो सही है। वो जिस तरह से सीएम की मीटिंग में वॉकआउट करके गए, जिस तरह उन्होंने कृषि रोड मैप को मानने से इनकार कर दिया, जिन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, जिन्होंने
सारे अधिकारी को चोर बताया और इसके बाद भी वो सरकार में थे, बयानबाजी रोज़ कर रहे थे और मुख्यमंत्री जी आहत थे। तो ये जदयू का दबाव राजद पे होगा, तभी तो ये त्यागपत्र हुआ है। और ये साफ हो गया है कि जदयू राजद के बीच में महागठबंधन नहीं है, बल्कि महाफूट है। सरकार बनने के मात्र 2 महीने ही हुए, इसी क्रम में 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, वो भी आरजेडी कोटे से। क्या लगता है आगे भविष्य में 2024 है? अभी जुमा 8 दिन तो हुआ ही है और उसमें ही कैबिनेट से वॉकआउट हो जाता है। खुलेआम मुख्यमंत्री के खिलाफ बड़े दल के जो गठबंधन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बेसिकली राजद है और जदयू तो क्षेत्रीय पार्टी है, उनके यहाँ प्रदेश अध्यक्ष ही, क्योंकि बिहार की पार्टी है दोनों, प्रदेश अध्यक्ष का महत्व होता है। और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 23 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो इसकी फूट तो साफ दिखता है और यही फूट का नतीजा है कि अभी ये त्यागपत्र हुआ है। और ऐसे भी जो यूरिया का संकट बहुत बड़ा बना हुआ था, भ्रष्टाचार का एक विषय बना हुआ था, ये सब विषय और राजद की बयानबाजी की वजह से गठबंधन में दरार का ही नतीजा है कि श्री सुधाकर सिंह जी ने त्यागपत्र दिया है। पूरा बिहार इससे देख रहा है। सर सुधाकर सिंह जो है उन पर भी 300 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है, उसमें शायद वो जेल भी गए हैं। वो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे हैं। देखिए, अभी तो ये बातें तो पहले आ चुकी हैं। अभी तो यही है कि बिहार की जनता को बताना पड़ेगा कि जो मुद्दे सुधाकर सिंह जी ने उठाए और उन्होंने त्यागपत्र भी अपने मुख्यमंत्री को दिया है, यानी तेजस्वी यादव जी को दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हम जिस मुद्दे पे जीत के आए, यानी जदयू के रोड मैप पे, कृषि रोड मैप पे मतभेद बताया था और बराबर बता रहे थे, एक बार नहीं कि कोई ज़बान फिसली या ये कहा, उन्होंने खुद इसको कहा है। तो साफ जग जाहिर है कि इस गठबंधन के अंदर महाफूट हो गई। नीतीश कुमार पूरे प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं 2024 ये प्रधानमंत्री का चेहरा उनको माना जा रहा है। क्या ये सक्सेस होंगे उस मुहिम में? सारे विपक्षी पार्टियों के एकजुट करने में लगे हुए हैं। कहाँ लगे हुए हैं? सोनिया जी तो इन दोनों से बड़े नाराज। सोनिया जी के पास दोनों गए थे, दोनों ने अपने बयान में कहा था, मैडम ने कहा है ना, मैडम कह रहे थे। और मैडम ने इनको 15 मिनट भी नहीं बैठाया। हम लोग भी कहीं जाते हैं तो चाय पीने में, मिलने जुलने में, बातचीत में तो आधा घंटा लग जाता है। चंद मिनट में ही लगता है कि वो सोनिया जी लालू जी से नाराज़ होंगे, कह रहे हैं कि अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सोनिया जी के बेटे का अधिकार छीनना चाहते हैं। राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं दिन रात, सोनिया गांधी जी उनके लिए सपने देख रहे हैं। और अगर ये गए होंगे तो क्या कहा होगा कि मैडम हम आपके बच्चे के सपने को और आपके सपने को तोड़ने के लिए कोई फार्मूला लाए, कोई तो बात हुई होगी, तभी तो इतने कम देर की बैठक हुई। सर आप ही ने कल बयान दिया था कि अमित शाह हर महीने 3 बार आएंगे बिहार में। 3 ऐसे बार? में हाँ कई बार आएंगे, ऐसा बयान आया 3 था। बार आए, नहीं कहा था। कई बार आने की बात कही थी आपने। इसमें मंत्री तेज प्रताप ने कल कहा कि बार बिहार के आना है, महागठबंधन में शामिल हो जाए, डरे हुए हैं वो, ऐसा कहा है मंत्री तेज प्रताप। देश के गृह मंत्री किससे डरे हुए हैं? भारत के गृह मंत्री को डरा हुआ बता रहे हैं। बिहार किसी की जागीर नहीं है। बिहार में बीजेपी ने खुद जीता था और अपने गठबंधन के साथियों को मिलाकर 39 सीट जीती थी, सिर्फ एक किशनगंज की सीट नहीं जीती थी।
क्योंकि वो गठबंधन वाले लड़ रहे थे। तो हम तो गृह मंत्री जी अपने गृह प्रदेश में, बिहार क्या भारत का अभिन्न अंग नहीं है? देश के गृह मंत्री 130 करोड़ के गृह मंत्री हैं और 13-14 करोड़ हम बिहारी हैं। तो हमारा भी हक उन पर है, उनका हक हम लोगों पर है। तो 2-3 दिन तो बनता ही है ना हमारा। अभी वो आए तो सीमावर्ती इलाके में ताकत मिली। जब भी गृह मंत्री बिहार आएंगे तो बिहार को ताकत मिलेगी। हमारे विरोधी हताश और निराश और डरे हुए हैं। एक मांग विशेष राज्य की मांग को लेकर के अपना रट्टा लगा रही है, क्या विशेष राज्य की मांग? देखिए, दोनों भाई मिलके पिछले 33-34 साल से उन्हीं के परिवार में हुकूमत है। 33-34 साल आप दोनों ने मिलकर हुकूमत किया, फिर भी बिहार के लिए अब विशेष राज्य की मांग उठा रहे हैं। बिहार तो विशेष है ही हम लोगों के लिए, लेकिन हिसाब दीजिए, अब तो हिसाब पूरा मांगा जाएगा। यानी सरकार तो मुख्यमंत्री की होती है, बीजेपी तो सरकार में नहीं रही, बीजेपी तो सहयोगी दल थी, सरकार तो वही थे। हम तो राजद के भ्रष्टाचार और अपराधीकरण को रोकने के लिए और बिहार के डेवलपमेंट के लिए जदयू से गठबंधन हमने किया था। अब जब उनसे ही मिल गए तो हिसाब अपना भी दीजिए। कहाँ था उड़ीसा, कहाँ पहुँच गया? और कई नए राज्य बने, छत्तीसगढ़ और कई राज्य हैं जो बहुत आगे निकल गए। आखिर बिहार पीछे हुआ है तो उसके लिए अपनी नाकामी छुपाने के लिए एक मंत्र दे दो विशेष राज्य का, इसलिए ये मंत्र दिया जा रहा है। बिहार में जितना, आप ही के यहाँ तो प्रधानमंत्री जी ने 1.25 लाख करोड़ रुपया अनाउंस किया था, एक एक पाई बिहार को दिया। ये जो बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, कोरोना का टीका किसने दिया? फोटो लगा मुख्यमंत्री जी का, और टीका किसका था? मोदी जी का। एक बार भी थैंक यू मोदी जी लिखा? स्वास्थ्य विभाग का होर्डिंग लगता था सब जगह। आखिर टीका किसका था? टीका तो